उत्तर प्रदेश के एटा जिले की वो सुबह आम नहीं थी। 14 फरवरी साल 2026 को लोग वैलेंटाइन डे की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, लेकिन थाना जैतरा क्षेत्र के अहरई गांव के पास फैले गेहूं के हरे भरे खेतों में एक ऐसी सच्चाई पड़ी थी जो रिश्तों की परिभाषा ही बदल देने वाली थी। खेत की मेड़ के पास जब गांव के लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति का शव देखा, कुछ ही मिनटों में खबर तेजी से फैल गई। पुलिस पहुंची और फिर सामने आई ऐसी कहानी जिसने इलाके को सन्न कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। शव की पहचान हुई 45 साल के हेमंत दयाल के रूप में, जो एटा के विकास कॉलोनी का रहने वाला था। पहली नजर में शरीर पर कोई गहरे जख्म नहीं थे, चेहरे पर अजीब सी जकड़न, होठों पर सूखापन और कपड़ों पर शराब की हल्की गंध। सब कुछ एक सामान्य शराब की ओवरडोज जैसा लग रहा था। पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर यही अंदेशा जताया कि शायद ज्यादा शराब पीने से मौत हुई होगी, लेकिन अनुभवी जांच अधिकारियों को कुछ बातें खटक रही थी। शव जिस तरह से रखा गया था, जेब में मोबाइल का ना होना और खेत तक पहुंचने का कोई साफ निशान नहीं। सवाल था, अगर ये प्राकृतिक मौत थी तो फिर व्यक्ति यहाँ पर आया कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार शुरू हुआ और इसी बीच तकनीकी जांच की सुई घूमने लगी। पुलिस ने हेमंत के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले, मोबाइल लोकेशन निकाली और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज जुटानी शुरू की। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी। 13 फरवरी की रात और 14 फरवरी की सुबह के बीच हेमंत की लोकेशन लगातार बदलती रही और आखिरी बार वो एक सफेद वैगनार कार के साथ मूव करता देखा। कार की नंबर प्लेट से मालिक का नाम निकाला गया, सुमित उर्फ सोनू चौहान। ये वही सुमित था जो हेमंत का पारिवारिक मित्र माना जाता था। जांच आगे बढ़ी तो रिश्तों की परतें खुलती चली गई। पता चला कि अक्टूबर साल 2025 में सुमित की पत्नी की मौत हो चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद सुमित का आना जाना हेमंत के घर ज्यादा बढ़ गया था। दुख बांटने के बहाने शुरू हुई हेमंत की पत्नी से मुलाकातें धीरे धीरे निजी हो गईं। मोहल्ले में कुछ कानाफूसियां जरूर थीं, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। पुलिस की पूछताछ में पड़ोसियों ने माना कि पिछले कुछ महीनों से हेमंत और उसकी पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए थे। हेमंत को शक था पर ठोस सबूत नहीं था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि शक की ये धुंध एक दिन उसकी जान ले लेगी। पुलिस ने सुमित और हेमंत की पत्नी को अलग अलग बैठाकर पूछताछ शुरू की। शुरू में दोनों ने गुमराह किया, कहा कि हमें नहीं पता, वो तो शादी में जाने की बात कहकर निकले थे। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन सामने रखी तो कहानी बदलने लगी। सीसीटीवी फुटेज में 14 फरवरी की सुबह हेमंत उसी वैगनार कार में बैठता देखा। आगे की फुटेज में कार एक शराब की दुकान के पास रुकती नजर आई। जांच में यह भी सामने आया कि घटना से करीब 15 दिन पहले एक मेडिकल स्टोर से जहरीला स्प्रे खरीदा गया था। ऐसा स्प्रे जो आमतौर पर कीटनाशक या रासायनिक काम में इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। पूछताछ के दबाव में साजिश की पूरी पटकथा बाहर आ गई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की मास्टरमाइंड खुद हेमंत की पत्नी थी। प्रेमी सुमित के साथ मिलकर उसने तय किया कि हेमंत को रास्ते से हटाना ही एकमात्र रास्ता है। दोनों ने योजना बनाई थी, पहले उसे भरोसे में लिया जाए, फिर किसी बहाने बाहर ले जाकर शराब पिलाई जाए और फिर जहरीले स्प्रे का ओवरडोज दिया जाए ताकि मौत प्राकृतिक लगे। 14 फरवरी को यही हुआ। सुमित ने हेमंत को शादी में चलने का न्योता दिया। दोस्ती पर भरोसा कर हेमंत कार में बैठ गया। रास्ते में उसे जमकर शराब पिलाई गई। जब वो नशे में धुत हो गया तो स्प्रे उसके मुंह और नाक के पास छिड़का गया, इतनी मात्रा में कि कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जान लेने के बाद इंसान आमतौर पर घबरा जाता है, छिपने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। हेमंत की लाश वैगनार की अगली सीट पर पड़ी रही और आरोपी सीधे बारात में पहुंच गए। एक नहीं, दो शादियों में शामिल हुए। रोशनी, बैंड बाजा, ढोल की थाप और उसी बीच दोनों मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। पत्नी हेमंत की नाच रही थी, वीडियो बनवा रही थी, दोनों मिलकर साथ में डांस कर रहे थे। यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ताकि बाद में कह सके कि हम तो शादी में थे, हमें क्या पता। पुलिस के अनुसार शादी में उनकी मौजूदगी के कई वीडियो और फोटो मिले हैं जो उन्होंने सबूत के तौर पर बनवाए थे।
रात गहराने लगी तो वे जैथरा इलाके की ओर मुड़े। सुनसान खेत चुना गया जहां रात में आवाजाही कम रहती है। कार रोकी गई और हेमंत का शव खेत में फेंक दिया गया। जल्दी जल्दी में कुछ निशान छूट गए, टायर के निशान, शराब की खाली बोतलें और कार की मूवमेंट की डिजिटल रिकॉर्ड। उन्हें लगा कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो भूल गए कि आज के दौर में हर कदम डिजिटल छाप छोड़ जाता है। एटा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जब टेक्निकल सर्विलांस तेज किया तो महज 12 घंटे में तस्वीर साफ हो गई। कार की लोकेशन, मोबाइल टावर, हिंट्स और सीसीटीवी फुटेज एक दूसरे से मेल खाने लगे। पुलिस ने जब सुमित को हिरासत में लिया और कार की तलाशी ली तो सीट के पास से जहरीले स्प्रे की डिब्बे के अवशेष मिले। कार के अंदर शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई। फॉरेंसिक टीम ने कार की फ्रंट सीट पर सैंपल लिए जहां मृतक बैठा था। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि शरीर में जहरीले रसायन की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। पूछताछ में पत्नी का चेहरा भी बदल गया। जो महिला सुबह तक रो रो कर बेहोश हो रही थी, वही कुछ घंटों बाद चुपचाप बैठी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसने कबूल किया कि पिछले कुछ महीनों से वे सुमित के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती थी। तलाक सामाजिक बदनामी लाता, संपत्ति का बंटवारा होता और सवाल खड़े होते। इसलिए चुना गया कि शॉर्टकट कत्ल। गांव और शहर में यह खबर आग की तरह फैली। लोग हैरान थे कि जिन दो लोगों को वे करीबी दोस्त और परिवार जैसा मानते थे, वही इतनी ठंडी साजिश रच सकते हैं। शादी में डांस करती तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो आक्रोश और बढ़ गया। लोग कह रहे थे कि जिस वक्त एक आदमी की लाश कार में पड़ी थी, उसी वक्त ये लोग ढोल पर नाच रहे थे, उसकी जान जाने का उत्साह मना रहे थे। ये संवेदनशील ही नहीं, इस केस को साधारण वारदात से अलग बनाती है। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर ड्राइवरी या सहयोगी होने का शक है की तलाश जारी है। वारदात में इस्तेमाल कर स्प्रे की डिब्बी और अन्य सबूत जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। अदालत में पेशी के दौरान दोनों के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, जैसे सब कुछ पहले से तय था। लेकिन इस कहानी का असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या ये सिर्फ एक अवैध संबंध का मामला था या इसके पीछे संपत्ति बीमा या किसी और आर्थिक लाभ की भी परत है? पुलिस अब वित्तीय लेन देन के कॉल रिकॉर्ड्स और पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि अब इस केस के अंदर और क्या नई कहानी खुलकर आती है। लेकिन इस पूरे केस पर दोस्तों आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं? इस कलयुगी दौर में जिस तरह से अब पति पत्नी के बीच ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें लोग जान लेने से भी नहीं चूक रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रोज रात को आपके लिए एक क्राइम की घटना लेकर आता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।